देखिए, आज संसद के नए भवन में महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है। इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, स्वागत भी किया जा रहा है इसका। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा की पूर्व मंत्री और विधायक गीता भुक्कल जी जुड़ गई हैं। गीता भुक्कल जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत करूंगी मैं आपका हरियाणा न्यूज पर। मैम, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, अभी संपर्क नहीं हुआ है, तुरंत ही हम गीता भुक्कल जी को कनेक्ट करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल की बड़ी बातें क्या हैं। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिला सदस्यों के लिए 33% आरक्षण। दिल्ली विधानसभा की 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। 15 साल के लिए मिलेगा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण। 15 साल बाद महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से जो बिल है वो लेकर आना होगा। यह आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभा पर ही लागू होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद में महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। और आपको यह भी बता दें कि SC/ST महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण की व्यवस्था आरक्षण के भीतर ही की गई है। लोकसभा में 137 सीटें सामान्य और OBC वर्ग की महिलाओं के लिए होंगी। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिला सदस्यों के लिए 33% आरक्षण होगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से महिला आरक्षण बिल जो पेश किया गया, उसकी ये कुछ खास और जरूरी बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। 15 साल बाद महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से बिल पेश होना होगा। देखिए, एक बार बिल पेश हुआ, पास हुआ, लागू हुआ, उसके बाद 15 साल तक की इसकी अवधि होगी। उसके बाद 15 साल बाद फिर से इसको पेश करना पड़ेगा। और राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद में महिला आरक्षण जो है वो लागू नहीं होगा। विपक्ष के हंगामे के बीच महिला आरक्षण बिल आज पेश हुआ। लोकसभा के साथ विधानसभाओं में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। 15 साल तक होगी रिजर्वेशन की अवधि, ये भी आपको बता दें। लोकसभा में जब महिला आरक्षण बिल पेश हुआ तो PM मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जब उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक फैसले के साथ नई सदन की शुरुआत की गई है। देखिए, ये बेहद एक ऐतिहासिक फैसला है जिसके साथ नए संसद की शुरुआत हुई है। राज्यसभा की सभी सदस्यों से बिल को समर्थन देने की भी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। उन्होंने खुद कहा कि राज्यसभा के सभी सदस्य इस बिल को समर्थन दें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला आरक्षण बिल जो है वो पेश हुआ है। महिला आरक्षण विधेयक से क्या बदलाव होंगे? कई बदलाव होंगे। देखिए, संसद का ये विशेष सत्र था जिसके दूसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। और इस विधेयक में प्रावधान है कि लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। यानी कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद से सक्रिय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। सक्रिय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी भी इससे बढ़ेगी। और देखिए, एक बार फिर से पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत करूंगी गीता भुक्कल जी आपका हरियाणा न्यूज पर। जी, बहुत धन्यवाद। तो आपकी सबसे पहले तो प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी गीता भुक्कल जी, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं और महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, आज महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है। हम इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश के लिए सशक्त महिलाएं जो हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर हर फील्ड में अच्छे ढंग से कार्य कर रही हैं। राजनीतिक तौर पर जो उनको लोकसभा में या विधानसभा में 33% रिजर्वेशन मिलेगा, उससे जो हम लोग 50% ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड है, और ये रिजर्वेशन मिलने से महिलाओं की जो भागीदारी सुनिश्चित होगी, उससे प्रदेश और देश भी अच्छे ढंग से तरक्की करेगा। आज ये बिल पेश हुआ है। ये बहुत बड़ी एक संघर्ष की कहानी है। 27-28 साल इस बात को लग गए। आज मैं याद करना चाहूंगी देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को, जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में, लोकल बॉडीज में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया।
और बहुत समय से कांग्रेस पार्टी की ये मांग भी रही। आदरणीय हमारी अध्यक्षा रही श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारे अभी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, सभी ने ये अच्छे ढंग से प्रयास किए। और इससे पहले भी आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि इसको बिल को लेकर आया जाए। महिलाओं ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया कि उनको राजनीतिक तौर पर भागीदारी मिले। आज ये बिल जो है लोकसभा में पेश हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं। बिल ये डिटेल से देखा भी जाएगा और मैं समझती हूँ इस पे चर्चा होगी और ये बिल जो है सर्वसम्मति से पास होना चाहिए ताकि महिलाओं की राजनीतिक तौर पर जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित किया जा सके। बिल्कुल। और मेरा एक सवाल आपसे ये था भी कि ये एक ऐसा बिल होगा जिसपे उम्मीद की जा सकती है कि सर्वसम्मति से पास हो। और गीता बुक्कुल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इसका श्रेय क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जिस तरह से ये पहल की गई है, पीएम मोदी की तरफ से ये पहल की गई है, आप कैसे इसको किस तरह से आप देख रही हैं? देखिए, हमारे समय में ये बिल ऑलरेडी राज्यसभा में पास हो चुका था जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय पूरा प्रयास ये किया था। श्रीमती सोनिया गांधी जी और देश भर की महिलाएं उस समय भी चाहती थी। लगातार हम लोग इसको प्रयास कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से इस बात का समर्थन किया। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा कि हम अनकंडीशनल इस बिल को आप अतिशीघ्र पेश करें, हम इसको सपोर्ट करेंगे। आज ये जो है लोकसभा में ये बिल जो है टेबल्ड हुआ है, हम इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम ये चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक तौर पर सुनिश्चित की जाए, उसके लिए ये बिल जो पेश हुआ है हम इसका पूरी जगह बहुत ज्यादा इसको लेकर बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं। इससे हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा। संवैधानिक तौर पर जो महिलाओं को अधिकार मिले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन में भी बहुत ज्यादा इसमें हमें फायदा मिलेगा। आज हम इस चीज का स्वागत करते हैं। गीता बुक्कुल जी, अच्छा ये बताइए कि आप अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं महिलाओं को लेकर, खुद पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से भी ये कहा जाता है कि हम महिलाओं के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं। 3 तलाक के फैसले पर बात हो, शौचालय बनवाने की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, महिलाओं के बारे में सोचा जाता है और अब ये बिल लेकर आया जा रहा है। तो आप भी सराहना करेंगी सरकार की इस चीज पर? देखिए, बिल लेकर आए हैं, इसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सराहना करते हैं इस बात की, क्योंकि ऑल पार्टीज शुरू से ही चाह रही थी कि विमेन रिजर्वेशन बिल आना चाहिए। महिलाएं बहुत लंबे समय से जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, अभी देखा होगा पिछले दिनों, मैं जरूर कहना चाहूंगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर दिया गया, लेकिन बहन बेटियों के साथ बढ़ता हुआ अपराध एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय था। ऐसे में ये बिल आना महिलाओं को सशक्त करेगा, न केवल राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, और आर्थिक विकास में हमारी महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ेगी। महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ अपराध एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय था, जो कि नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ आंकड़े के बताते हैं। लेकिन आज, क्योंकि आज के समय में, आज के इस दिन में महिलाओं के प्रति ये जो, मैं इसमें सम्मान भी बढ़ेगा महिलाओं का। ये जो महिला रिजर्वेशन बिल आया, हम इसका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो चाहे ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं, हमारी शेड्यूल कास्ट महिलाएं हैं, हमारी शेड्यूल ट्राइब महिलाएं हैं, और वो महिलाएं जो हर फील्ड में, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रही हैं, देश की राष्ट्रपति रही हैं, देश के हमारी स्पीकर रही हैं, चांद पर हमारी महिलाएं जो हैं अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, एवरेस्ट में जा चुकी हैं, खेलों में एक्सेल कर रही हैं। जब भी महिलाओं को कोई भी जिम्मेवारी दी जाती है, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको बखूबी से निभाने का काम किया है। और आज जब राजनीतिक तौर पर भागीदारी के लिए महिलाओं के लिए बिल आया है, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा एक खुशी की बात है कि जहां पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रही थी, लोकल बॉडीज में कर रही थी, एक चेयरमैन के तौर पे, एक मेयर के तौर पे वो पद को सुशोभित करने के साथ साथ कार्य कर रही थी, तो अब हर राजनीतिक दल की ये जिम्मेवारी बन जाएगी कि 33% आरक्षण वो महिलाओं को दें। और इसके साथ साथ में मैं समझती हूँ हर सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है, जिन महिलाओं को इस रिजर्वेशन के तहत उनको हक दिए जाएंगे, उनको सशक्त करने का काम सरकारें भी करें, प्रॉपर ट्रेनिंग दें, ना ऐसा हो कि केवल वो रबड़ स्टैंप बनकर रह जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारी महिलाएं चुनकर आई हैं, हम भी एक महिला होने के नाते देखते हैं कि ठीक है, हम विधानसभा में लड़ाई लड़ते हैं, लोकसभा में ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है, विधानसभा में 33% रिजर्वेशन के लिए ये बिल आया है। हम ये उम्मीद करते हैं आने वाले समय में राज्यसभा में भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का जो है प्रावधान इसमें किया जाए।
जो जिला परिषद जो भी कोई मीटिंग्स होती हैं, हमने देखा उसमें महिलाएं जो आती हैं, उनके प्रतिनिधि आते हैं, कई बार उनके पति आते हैं, कोई ससुर आते हैं, उनके भाई आते हैं। तो महिलाएं स्वयं को सशक्त महसूस करते हुए अपने जो अधिकार उनको संविधान के तहत दिए जा रहे हैं, दिए गए हैं, उनका वो सही ढंग से इस्तेमाल करें। महिलाएं बहुत अच्छे ढंग से हर कार्य को करने में सक्षम हैं। जो उनको ये अधिकार मिलेगा, अच्छे ढंग से वो चुनाव लड़ें। हर राजनीतिक दल ये भी ध्यान रखे कि फाइनेंशियली महिलाओं को सपोर्ट करे। और ये रिजर्वेशन है महिलाओं का, महिलाएं आपस में जो ये जब चुनाव लड़ा जाएगा तो महिलाओं को सशक्तिकरण करने से मैं समझती हूँ देश जो है पूरी तरह से तरक्की करेगा। आज हमारी महिलाएं जो एक ह्यूमन रिसोर्स है, मैं एक शिक्षा मंत्री रही हूँ, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रही हूँ। हमने देखा है हमारी यूनिवर्सिटी में टॉपर्स जो हैं वो लड़कियां, बेटियां होती हैं। आईएएस में टॉपर्स बेटियां होती हैं, हर जगह वो एक्सेल कर रही हैं। आज जो ये महिला आरक्षण बिल, विमेन रिजर्वेशन जो टेबल्ड हुआ है लोकसभा में, हम इसका स्वागत करते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राजनीतिक तौर पर ये एक अच्छा कदम है। हम इसका कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से स्वागत करती है। चलिए गीता जी, ये बहुत अच्छी बात है और हम भी सराहना कर रहे हैं कि आपकी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने भी इसका खुलकर समर्थन किया है। और देखिए, मैं आखिरी सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगी, अगर एडवांटेज हमने पूरा प्रयास भी किया समर्थन। जी एडवांटेज की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 24 के चुनाव भी नजदीक है, क्या लगता है पार्टी को इससे, बीजेपी पार्टी को इससे कितना फायदा होगा? देखिए, सभी पार्टियों ने इसको सर्वसम्मति से, मैं समझती हूँ, चर्चा होगी, सभी का समर्थन था। बीजेपी ने बहुत देरी से ये लोग बिल लेकर आए। जैसे ही पिछली बार सरकार आई उस समय इनको बिल लेकर आना चाहिए था। अब तो चुनाव डिक्लेयर होने वाले हैं, अभी तो कई राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं नजदीक। अभी भी ये बिल आया है, हम इसका स्वागत करते हैं। हम ये चाहते हैं इस पर ज्यादा राजनीति ना करते हुए वाकई में ही महिलाओं को, कागजों में तो बहुत अधिकार दिए गए हैं, ये बिल भी आ गया है, बहुत सारे कानून महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, बहुत सारे कमीशन बनाए गए हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज बनाई गई हैं, संविधान में भी उनको अधिकार दिए गए हैं। लेकिन आज जब ये बिल आया है, मजबूती के साथ राजनीतिक दलों को सशक्त महिलाएं और अच्छी महिलाएं जो अपने हकों की लड़ाई को लड़ सकती हैं, दूसरे महिलाओं की लड़ाई वो लड़ सकती हैं, उनके हकों की सुरक्षा कर सकती हैं और अच्छे कानूनों का वो समर्थन करेंगी, बहस करेंगी। हम चाहते हैं कि ये बिल अच्छे ढंग से डिस्कस हो, हेल्दी डिस्कशन इस पे हो, सर्वसम्मति से पास हो, लोकसभा में पास हो, राज्यसभा में पास हो। और कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा इस बात का समर्थन किया है, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया है, आदरणीय हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने थोड़ा सा चिंता जो व्यक्त की है कि जो रिजर्वेशन महिलाओं को दी जा रही है और जो रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स को ऑलरेडी जो रिजर्वेशन इसमें मिलेगी, हम इसमें अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं जो लड़ाई लड़ सकें, अपनी आवाज को बुलंदी से उठा सकें, उनको हम लोग लेकर आए। और मैं समझती हूँ आज महिलाओं को खुशी होगी, क्योंकि बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक संगठन इस आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आज ये बिल पेश हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बिल अच्छे ढंग से डिस्कशन के बाद पास हो। महिलाओं का उसका चिर लंबित जो हक था, अधिकार जिसकी वो लड़ाई लड़ रही थी, उनको मिलने का काम होगा। हम इसका पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। चलिए गीता बुक्कल जी, बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करूंगी, बहुत धन्यवाद। हरियाणा न्यूज के साथ आप जुड़ी और तमाम बातें आपने कही, अपने विचार आपने रखे। जी धन्यवाद। चलिए शुक्रिया। तो देखिए, आप गीता बुक्कल जी को सुन रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस के बिहाफ पे, कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस के बिहाफ पे उन्होंने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि पार्टी पूरे तरीके से महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर रही है और एक ऐसा बिल है जिसका सभी ने